आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था और इसके VBI क्वेश्चन। यानी कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप बस उतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एग्जाम में 100% ये गारंटी है, 100% आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी क्वेश्चन से आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कांच को अतिस्थित द्रव क्यों माना जाता है, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। कांच को अतिस्थित द्रव क्यों माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं और एक उदाहरण देना है। और ये 2 साल क्वेश्चन पूछा है, 2022 में, 23 बीच किया है और 24 में पूछा हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए VBI है। एक एक क्वेश्चन अगर आप नोट कर लेते हो, हर रोज अगर 3 क्वेश्चन भी याद करते हो तो आपका एग्जाम तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है तीसरा क्वेश्चन, रवादार ठोस पदार्थ क्या है या रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे। तो अब देखिए ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 24 बीच है, 25 बीच है, 26 में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रवादार ठोस क्या है उदाहरण के साथ लिखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है CCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण दे, CSCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। और ये 2015 का क्वेश्चन है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इसे अभी का अभी नोट करो और इसके आंसर को आप लोग कंप्लीट किसी तरीके से करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे। आगे चलिए, तो आगे 5वां क्वेश्चन है लिथियम BCC रवा बनाती है, BCC रवा बनाती है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें। तो अब लिथियम BCC परमाणु रवा बनाती है और इसमें आपको क्या करना है, परमाणु त्रिज्या यानी कि R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलिए, तो आगे जो क्वेश्चन है, आगे छठा क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है शॉर्ट की त्रुटि तथा फ्रैंकेल त्रुटि के बीच क्या अंतर है। अब देखिए शॉर्ट की त्रुटि यानी कि दोष और फ्रैंकेल दोष, इसमें अंतर पूछ लिया। डेफिनेशन याद होगा, अंतर भी हमने पढ़ाया है। तो शॉर्ट की त्रुटि तथा फ्रैंकेल त्रुटि के बीच संबंध, अंतर बताना है। ठीक है, और ये 2011 और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी दिन हो गया हुआ पूछे हुए। तो अब हो सकता है कि आज आने वाले एग्जाम में यानी कि 2026 वाले में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकेल दोष क्या है, फ्रैंकेल दोष क्या है उदाहरण के साथ व्याख्या करें। हम आपको बताते हैं जितने भी दोष हैं, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकेल दोष, चाहे जो भी दोष है उसका आपको उदाहरण, डेफिनेशन के साथ साथ उदाहरण याद होना चाहिए। तो फ्रैंकेल दोष क्या है उदाहरण के साथ व्याख्या करें, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 26 में आ सकता है। आगे देखिए 8वां नंबर बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, ये 2019 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24 बीच है, 25 बीच है, आने वाला समय 26 है। अब आप लोग देख लो कि क्या ये आपके लिए VBI है कि नहीं। अगर नहीं है तो वीडियो आप लोग छोड़ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि ये फालतू क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आपको लाइक करना होगा और कमेंट में दिल का सिंबल देना होगा और लिखना होगा कि ये VBI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन नोट करो, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि या कह सकते हैं कि बिंदु दोष। बिंदु दोष पूछा है, क्या है इसके बारे में समझाना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग किसे कहते हैं, VBI क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। आगे है फेरो चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय में क्या अंतर है, इन दोनों का डेफिनेशन आप याद कर लो, उदाहरण याद कर लो, फेरो चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय में क्या अंतर है। आगे देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन हमने रखा है वो है P तथा N प्रकार के अर्धचालक का वर्णन करना है। और ये सब चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का, और हमारे सामने 16 चैप्टर रखे हुए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं दावा करता हूं इस क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, 12-13 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और इसको आप लोग 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे। आगे देखिए 13 नंबर क्या है, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों से आप क्या समझते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका है ये टोटल आपका VBI क्वेश्चन है। इसके अलावा इस चैप्टर का नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है हमने अपने चैनल पे आपको डाल दिया है कि शॉर्ट नोट्स आखिर हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से इस चैप्टर में हमने पॉइंट जो लिखा है उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इन सारे पे वीडियो बना हुआ है, चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं।
तो एक रणनीति फिक्स होना चाहिए कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है, टारगेट फिक्स करना है। अब हमें ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, हमें टारगेट रणनीति फिक्स करना होगा कि हाँ, हमें मेरे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। अभी अगर आप लोगों के फेयर कॉपी करने में, सारे पॉइंट को डिटेल से पढ़ने में, तो एग्जाम आके निकल जाएगा। इसलिए अभी के समय में हमें जो एग्जाम में आने वाला है, जो पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी है, उसे पढ़ना है और उसे वही स्टूडेंट बना सकते हैं जो एक टारगेट अच्छे तरीके से फिक्स करते हैं। टॉपर स्टूडेंट जो होता है, टॉपर, उसका रणनीति काम करता है, बाकी सब कुछ आपकी तरह होता है। वो रणनीति अच्छा बनाता है, टारगेट अच्छा बनाता है और उस टारगेट के लिए मेहनत करता है, रगड़ता है, तब जाके वो टॉपर में आता है। और आप सब कुछ जानते हुए एग्जाम में जाके सारे पॉइंट को भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि काफी दिन हो गया पढ़े हुए, मैंने ये पॉइंट नहीं देखा, इसको तो देखा, ये पॉइंट नहीं देखा, ये मेरे से छूट रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप एक रणनीति नहीं बनाते हो, टारगेट फिक्स नहीं करते हो। और अभी आपको टारगेट फिक्स करना है कि हाँ, हमें, अगर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से इसकी कौन कौन से पोर्शन को देखना है जो कि एग्जाम में आया है और आता है। और वो सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके आपके लिए यहाँ पे रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन देख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जिस तरीके से कंप्लीट करो। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।